हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आज हम स्पोकन इंग्लिश का थर्ड एपिसोड देखेंगे, यानी कि हम और पढ़ेंगे कि किस तरीके से वी कैन कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश एंड ऑल्सो द सीरीज़ फोकसेस ऑन RAS एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ओके, तो चलते हैं हमारी आज की सीरीज़ के साथ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे कोई जिफ दिख रहा है, यानी ये बच्चा है जो कुछ कर रहा है और उसके साइड में ये वर्ड लिखा हुआ है READ, रीड। क्या आप मुझे रीड वर्ड का मतलब बता सकते हैं? मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये जो बच्चा कर रहा है ना, वही रीड का मतलब है। बच्चा एक्चुअली में रीड ही कर रहा है, तो रीड का क्या मतलब हुआ? सोचे ज़रा दिमाग पर जोर लगाइए। रीड का मतलब है पढ़ना। वेरी गुड। तो रीड का मतलब हुआ पढ़ना। इस चीज़ को कराने का मकसद ये है कि अगर आप पिक्चर्स को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करें तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग आसानी से निकाल सकते हैं। पिक्चर पे कंसंट्रेट ज़्यादा करना है आपको कि इस वर्ड का मीनिंग इस पिक्चर में छुपा है। चाहे आपको ये वर्ड याद आए ना आए, ये पिक्चर जब भी याद आएगी समझ में आ जाएगा कि रीड का मतलब पढ़ना होता है। तो चलिए आज के सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे केला खाना पसंद है। पिछली बार जो मैंने आपको वर्ड सिखाए थे लाइक और डू नॉट लाइक या डोंट लाइक, ये सेंटेंसेस उसी पे बेस्ड है। मुझे केला खाना पसंद है। अब पसंद है को तो हम कहेंगे लाइक। तो जो चीज़ें हमको आती हैं हम पहले उसे इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे को हम कहेंगे आई, और पसंद है जो कि हमने अभी सीखा उसे हम कहेंगे लाइक। बनानास, आई लाइक। अब इसमें खाना भी है, खाने को हम कहते हैं ईट। और केला यानी कि बनानास। आई लाइक ईट बनानास। अब आई लाइक ईट बनानास तो कुछ अटपटा लग रहा है, इसमें किसी चीज़ की कमी है। आई लाइक, मुझे केला खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट बनानाज, इसमें टू की कमी है, क्योंकि आई लाइक और ईट बनानाज को जोड़ने के लिए हमें चाहिए एक प्रेपोजिशन। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। वो प्रेपोजिशन है टू। जैसे ही हमने टू लगा दिया हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई लाइक टू ईट बनानास। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मुझे लाल शर्ट अच्छी लगती है। अब मुझे तो हो गया आई, अच्छी लगती है या पसंद है का वही लाइक। आई लाइक लाल शर्ट, लाल यानी रेड, और शर्ट आई लाइक रेड शर्ट, है ना आसान। तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मुझे महात्मा गांधी जी की किताब पसंद है। तो मुझे हो गया आई, पसंद है हो गया वही लाइक। आई लाइक महात्मा गांधी, तो इनका तो हम नाम वैसे ही लिखेंगे महात्मा गांधी की किताब। किताब हो गया बुक। अब हम की कैसे दिखाएं? की दिखाने के लिए हम गांधी जी के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। उससे क्या होता है? गांधीज बुक का मतलब गांधी की किताब या गांधी जी की किताब। आई लाइक महात्मा गांधीज बुक। अगर आपको लिखना है राहुल की किताब तो आप लिखेंगे राहुल्स बुक। आगे चलते हैं। मुझे अंडा पसंद नहीं है। मुझे हो गया आई, पसंद नहीं है भाई, तो लाइक तो आएगा नहीं, आएगा डोंट लाइक। आई डोंट लाइक क्या? अंडा यानी एग। ठीक है, अब अंडे होता तो एग्स लिख देते हैं। बहुत सिंपल है। आइए, ये स्लाइड स्पेशली है उन लोगों के लिए जो RAS के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। शॉर्ट पैसेज रीडिंग। इसमें क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, यू आर गिवन अ पैसेज एंड यू हैव टू राइट द प्रीसिज राइटिंग ऑफ द पैसेज। अब ये प्रीसिज राइटिंग क्या होता है? प्रीसिज राइटिंग का मतलब होता है कि आपको पूरे पैराग्राफ का समरी लिखना है। समरी यानी अगर पैराग्राफ है 6 लाइन का तो समरी होगी 2 लाइन की। 1/3 या अप्रॉक्सीमेटली 1/3 शब्दों में आपको अपनी पैसेज के बारे में लिखना होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट द नेशनल लैंग्वेज इज़ हिंदी। India is full of different caste, religion and culture, but they live together.
इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। अगर बोला जाए कि आपको इस पैसेज का प्रीसाइज राइटिंग लिखना है तो आप क्या करेंगे? अरे झट से आपको 2 लाइनें बनानी है, क्योंकि पूरा पैसेज ही 6 लाइनों का है। तो सबसे पहले आप लिखने की कोशिश करेंगे दिस पैसेज इज़ अबाउट इंडिया। ये दिस पैसेज इज़ अबाउट, जो भी इस पैसेज, ये पैसेज जिसके भी बारे में है उसके बारे में आप लिख देंगे दिस पैसेज इज़ अबाउट इंडिया विच इज़। अब इसमें से कोई भी ऐसी लाइन जो बहुत ही ऐसी हो कि यूनिक हो। अब ये यूनिक है क्योंकि 7th लार्जेस्ट कंट्री का जो खिताब है वो इंडिया के सर पे जाता है। तो विच इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। इंडिया इज़ फुल ऑफ कल्चर्स। इंडिया इज़ फुल ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स। मैंने बहुत ही छोटी 2-2.5 लाइन में इसकी प्रीसाइज राइटिंग लिख दी। प्रीसाइज राइटिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? पूरे पैसेज का छोटे 2 लाइन में समरी लिखना। पर अगर पैसेज 6 लाइन का हो तब 2 लाइन में, अगर पैसेज हो 12-13 लाइन का तो 2 लाइन नहीं चलेगी, उसके लिए आपको फिर उसी हिसाब से डिवीज़न करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक शॉर्ट पैसेज राइटिंग का एग्जाम्पल है। चलिए सीखते हैं आज के कुछ नए शब्द। पहला शब्द है वॉट, यानी क्या। अब क्या होता है, अगर हमें किसी के बारे में कुछ पूछना हो, जैसे आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, तो हम जब भी इस क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह हम इंग्लिश में रिप्लेस कर देंगे वॉट। इट इज़ यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट्स दैट, वो क्या है? व्हाट्स दैट। ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ दैट। मतलब दैट का मतलब वो, और व्हाट का मतलब क्या, वो क्या है। तो व्हाट इज़ दैट। हम कई बार पूछते हैं ना कि वो जो चीज़ रखी है वो क्या है। कोई सब्ज़ी अजीब सी लगती है, वो क्या है। कोई फ्रूट, वो क्या है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें जिसकी तरफ पॉइंट करना हो तो हम पूछते हैं वो क्या है। उसके बाद व्हाट हैपन, ये तो हम दिन में कई बार बोलते हैं। व्हाट यानी क्या, और हैपन मतलब हुआ, क्या हुआ। व्हाट हैपन, क्या हुआ तुम्हें। तो व्हाट हैपन का मतलब क्या हुआ। उसके बाद व्हाट डिड ही से। अभी तक तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाने लगे होंगे इसका मीनिंग। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। से यानी कहना, उसने क्या कहा। What do you want, तुमको क्या चाहिए। Want का मतलब चाहिए, What का मतलब क्या। What do you want, तुमको क्या चाहिए। तो इस तरीके से हम what शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी दिनचर्या में कई बार इस what का यूज़ किया जाएगा। What is your name, What happened, What is your favorite game, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ योर व्हीकल, तुम्हारी स्कूटर का नंबर क्या है। जैसे पार्किंग में पूछते ना, अभी नंबर बताओ, व्हाट इज़ योर स्कूटर नंबर, तो आप उसका नंबर बताएंगे। आजकल आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो वो बोलेंगे व्हाट इज़ योर आधार नंबर, अपना आधार नंबर बताइए, तुम्हारा आधार नंबर क्या है। तो जहाँ भी व्हाट का इस्तेमाल होगा इसका मतलब है क्या। चलिए चलते हैं एक और शब्द की तरफ जो है विच, जिसका मतलब है कौन सा या कौन सी। अब ये किसी जगह या सिचुएशन की तरफ इंडिकेट करता है विच। जैसे विच इज़ योर कार, ये जो कारें हैं इतनी सारी कारें खड़ी हैं, विच इज़ योर कार, तुम्हारी कौन सी कार है। विच वन इज़ योर हैट, अगर विच के आगे लगा देंगे वन तो बन जाएगा इनमें से। विच वन इज़ योर हैट, इनमें से तुम्हारी हैट कौन सी है। तो विच इज़ योर कार यानी तुम्हारी कार कौन सी है। विच वन इज़ योर हैट, इनमें से तुम्हारी हैट कौन सी है, टोपी कौन सी है। तो विच का मतलब होता है कौन सी या कौन से। तो आप जहाँ पे भी आपको कौन सी, कौन सा ये सब यूज़ करना है उसकी जगह आप विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखे 2 नए शब्द, इसको आप अप्लाई करिए तभी आप इसे याद रख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।